ये बचपन से पैर से विकलांग है, पोलियोग्रस्त हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो विश्व में अपने देश का परचम लहराया है, अपना परचम लहराया है, ये वास्तव में काबिले तारीफ है और मैं तहे दिल से अपने चैनल के माध्यम से आपकी सराहना करना चाहता हूं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ईमानदारी से, बहुत सम्मान से हमको पार्टी ज्वाइन कराया था और उनका एक विजन है, वही ऐसा पार्टी है जिसके पार्टी में दिव्यांगों को अलग अलग पोस्ट दिया गया है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी, और मेरा नाम है यशवंत दुबे। आज हम गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में उपलब्ध हैं, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद भी है। मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने वाला हूँ जो प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में अपने नाम का परचम लहरा रखा है। नाम उनका है सूर्य प्रताप शर्मा, जो कि मूल निवासी देवरिया सदर के रहने वाले हैं और ये पंजा कुश्ती में पोलैंड में 2017 में जो विश्व हुआ था, विश्व के लोग वहां एकत्रित हुए थे, विश्व के सारे खिलाड़ी एकत्रित हुए थे। 2017 में ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, विश्व विजेता हैं। उसके बाद 2020 में अमेरिका विश्व कप में भी चयनित किया गया है। चूंकि कोविड काल के वजह से, कोविड का संक्रमण बढ़ने की वजह से ये इस पे ब्रेक लग गया है, जिसकी वजह से अभी वो तिथि निर्धारित नहीं हो पा रही है। बाकी 2021 में ये राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं। आज मैं आपको सीधे बात करवाता हूं श्री सूर्य प्रताप शर्मा जी से और मैं उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करता हूं। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चूंकि ये बचपन से पैर से विकलांग है, पोलियोग्रस्त हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो विश्व में अपने देश का परचम लहराया है, अपना परचम लहराया है, ये वास्तव में काबिले तारीफ है और मैं तहे दिल से अपने चैनल के माध्यम से आपकी सराहना करना चाहता हूं। मैं सीधे रुख करता हूं श्री सूर्य प्रताप शर्मा जी के तरफ। जी सूर्य प्रताप शर्मा जी, आप यहाँ गोरखनाथ प्रांगण में आए हैं, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है और आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, आप कहाँ से निवास करते हैं और आपकी रूपरेखा क्या है, आगे की तैयारियां आपकी क्या हैं, बताएं। नमस्कार। पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो मूल पृष्ठभूमि है वो देवरिया से है और एक मैं छोटे से गांव से निकलकर यहाँ तक की दूरी तय किया हूँ और हमेशा मैं अपने काम के प्रति हमेशा डेडिकेट करके रखता हूँ। जो चीज़ लक्ष्य बनाता हूँ वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करता हूँ और जहाँ तक मैं पहुँचता हूँ। और आज मैं गोरखनाथ मंदिर हम केवल दर्शन के लिए आए हैं और गोरखनाथ बाबा का मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ और हमको बहुत अच्छे से उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जी आप यहाँ पे, चूँकि आपके लोगों से अभी मैं पहले बातचीत कर रहा था, शायद आपको अवगत नहीं होगा, आप आ रहे थे धर्मशाला के पास भी आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी को क्रॉस की है, तो हमें जिज्ञासा हुई है जानने की आप कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं। यहाँ गाड़ी में मैं बैठा था तब भी मैं आपके बारे में जानना चाह रहा था। संयोगवश, भाग्यवश जो है आपके कोई जनप्रतिनिधि यहाँ बाहर हमको मिले, आपके बारे में मैंने चर्चा किया, आपके बारे में जान करके व्यक्तिगत हमें बड़ी खुशी हुई और मैं सराहना इस बात के लिए करता हूँ। साथ में आपके प्रतिनिधि ये भी बताए कि आप देवरिया सदर से भाजपा के बैनर तले 2022 विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं और दावेदारी भी अपनी कर रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं सच में जो हमारे जनप्रतिनिधि जो आपको बताएं वो सच बताए हैं। भारत के इतिहास में पहली बार किसी दिव्यांग को भारतीय जनता पार्टी जैसे एक जो पार्टी है वो मौका देने जा रही है, जो भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। आज तक भारत में कोई पार्टी किसी दिव्यांग को चुनाव में इस तरह प्रपोज नहीं किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो मेरा देवरिया सदर से नाम घोषित कर सकती है। और बाकी मैं अपने कर्म और ईमानदारी निष्ठा से समाज में लगा रहता हूं और अपने मेहनत के बलबूते कुछ नया करने का हमेशा सोचता हूं। ये भी नई चैलेंज है, इसको भी पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। जी, समाजवादी ये भारतीय जनता पार्टी में आप अपनी प्रत्याशिता घोषित कर रहे हैं, अपनी दावेदारी आप ठोक रहे हैं देवरिया के सदर विधानसभा क्षेत्र से।
तो क्या भारतीय जनता पार्टी में आपको उचित सम्मान मिल रहा है, या फिर आपकी इसमें अभी ज्वाइनिंग हुई है नहीं हुई है, या फिर ऐसे हवे में तीर मारने का काम किया जा रहा है, क्या है इस पे जरा पूरा बताएं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ईमानदारी से, बहुत सम्मान से हमको पार्टी ज्वाइन कराया था, और उनका एक विजन है, एक वही ऐसा पार्टी है जिसके पार्टी में दिव्यांगों को अलग अलग पोस्ट दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, राष्ट्रीय प्रकोष्ठ में जगह दिया गया है, और जब दिव्यांगों के प्रति इतना वो ईमानदारी से काम कर सकती है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाज में गरीब, पिछड़ा और दलित जो भी वर्ग हैं, जो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग हैं, कितना उनके बारे में सोचती होगी। तो मैं यही सोचकर इसकी विजन और इसकी रणनीति को देखते हुए हम इस बैनर के तले अपना जो भी प्रयोजन है समाज के प्रति मैं रखना चाहता हूं, और मैं बोलना चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए, कहीं ना कहीं आपको मंच मिलेगा और कोई ना कोई उस मंच को देने वाला होगा। ये काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमेशा ये नया एक ऐतिहासिक हमेशा किया गया है, और इस बार भी होने की पूरी चांसेस है, हमको पूरा विश्वास है। शर्मा साहब, आपके दृढ़ संकल्प निश्चय के लिए आपको मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ आपको जिस चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आने वाले विधानसभा क्षेत्र में, आपको मैं अवगत कराना चाह रहा हूं। जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा जो आज की तारीख में महंगाई का मुद्दा है। आम पब्लिक, गांव के मजदूर, लेबर कैटेगरी के लोग जिनके पास 2 वक्त खाने के रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है, वो इस महंगाई की मार झेल रहे हैं। उसके बाद ये नौकरी का जो बुरा स्थिति है, बुरी हाल है नौकरी की। अभी टीटी परीक्षा हुई जिसमें नकल के वजह से वो निरस्त कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पुनः उसको कराया जा रहा है। इसके बाद डीजल पेट्रोल की महंगाई और भी ढेर सारी समस्याएं हैं जिसको आपको झेलना पड़ेगा आने वाले समय में। तो उसके लिए कैसे आप किस तरीके से रणनीति बनाए हुए हैं, आपके आगे की विचारधारा क्या है, आगे की सोच क्या है, और जबकि आप ईश्वरीय कुछ ऐसा दोष और ऐसा कुछ कहा जाएगा, आप पैर से विकलांग भी हैं, तो ऐसा सुनने में आया है, मैंने देखा भी है, आप ट्राईसाइकिल से चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इन मुसीबतों और इन समस्याओं और विरोधियों के द्वारा किए गए क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे, उसका जवाब कैसे देंगे और उसका काट क्या देंगे? मैं इस समाज में विरोधियों को जो क्वेश्चन करने कटाक्ष करेंगे उससे ज़्यादा हमको प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका काम ही है बढ़ते हुए इंसान को किसी तरह उनका मनोबल को डाउन करके उस लक्ष्य से भटकाने का। और रही बात महंगाई, और जो भी महंगाई और समाज से जुड़ने की बात आप बोले हैं, महंगाई हमारे ख्याल से एक समांतर में, जैसे देश में नई चीज़, नई डेवलप, नई टेक्नोलॉजी सब कुछ अगर हम लोग लाएंगे, थोड़ा सा इसका असर कि जेब पे पड़ता। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ हम डेवलप करेंगे उसका असर पड़ेगा, लेकिन उतना असर नहीं पड़ेगा जितना लोगों के मन में विपक्षी ने बैठा दिया है। और रही बात डीजल पेट्रोल का दाम, एक समय वो तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलता है और उसी हिसाब से अप डाउन होता है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में तेल, कच्चे तेल महंगे थे तो मार्केट में डीजल महंगे थे। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे दालों तेल का दाम घटा, वैसे यहाँ पे तेल का भी दाम घटा। तो ये एक नॉर्मल एक शर्मा साहब, डीजल और पेट्रोल की महंगाई में मैं आपको व्यक्तिगत बताना चाहूँगा, क्योंकि सभी लोग कहते हैं, हमारी भी जानकारी के हिसाब से यही है कि जिस रेट पे हमें कच्चा तेल मिलता है वो उस रेट पे हम 50 रुपये प्रति लीटर जो है डीजल पेट्रोल बेच सकते हैं मार्केट में, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे और विपक्षी को कैसे आप इसका काट प्रस्तुत करेंगे? देखिए, जहाँ तक कि हम बताएंगे, जितने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, वहाँ पे इस समय डीजल के दाम जितने कम होने चाहिए, एक नॉर्मल जेब में बोझ ना पड़े, उतने हैं। और विपक्ष को हमेशा एक आरोप प्रत्यारोप का एक बहाना चाहिए कि सरकार को बदनाम करने के लिए, जो कि आज चुनाव में हम लोग जाते हैं, देखते हैं, बच्चे की जुबान पे बस कहता है कि हमको अच्छी बिजली मिले, अच्छी सड़कें मिले, नई टेक्नोलॉजी से हम देश को कैसे विकास कर, इस मानसिकता से आज भी सारे लोग बच्चे समाज से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन उस चीज़ को अगर क्या नाम है, कोई उनके माइंड को बनवास या डाइवर्ट करने की काम कर रही है, वो विपक्षी पार्टियों कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये देखा नहीं जा रहा, देश कैसे विकास के रास्ते पर जा रहा है, उनको देखा नहीं जा रहा है।
तो हम इस बात को पूरा खंडन करते हैं कि क्या उनकी सच्चाई है, क्या गवर्नमेंट की सच्चाई है। अगर इस तरह की बातें हैं तो गवर्नमेंट की जो भी नियमावली है उसको पढ़ें, सब चीज़ आपको उनके सामने सच्चे सामने आ जाएगा। और रही बात की महंगाई, अभी समांतर में ज़्यादा महंगाई किसी जेब पे भी भारी नहीं पड़ रही है। शर्मा साहब, एक प्रश्न आपसे और मैं करना चाहूँगा। जैसे अपनी प्रत्याशिता आप घोषित कर चुके हैं, मतलब अपने हिसाब से, और दावेदारी भी कर रहे हैं देवरिया सदर विधानसभा से, तो क्या पार्टी के आला कमान में उच्च स्तर पे पदाधिकारियों से या राष्ट्रीय अध्यक्ष या इन लोगों से कोई बातचीत आपसे हुई है या क्या है इसमें? जैसे कि मैं जब पार्टी सदस्यता लिया था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में लिया था, और वहाँ के महामंत्री जितना पदाधिकारी हैं तो लोग बोले थे कि इस बार भारत के इतिहास में एक नया चीज़ अंकित होगा कि एक दिव्यांग को मौका दिया जाएगा, और इसमें कौन दिव्यांग कहाँ किस दावेदारी का है उसका सॉर्ट आउट किया जाएगा। और अपने जिस कर्म और निष्ठा से आप समाज में इतनी बड़ी बुलंदी तक पहुंच सकते हैं, वही चीज़ के लिए आप समाज में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए, आप उनके लिए प्रेरणा बन सकते हैं, उनको और उनकी जिज्ञासा को और मजबूत करके समाज से जोड़ने का आप काम कर सकते हैं। इससे बड़ा उपलब्धि, इससे बड़ी समाज को नया ब्रांड की तरफ उनको मोड़ना, इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती है। उसी संकल्प को लेकर हम भी अपने दायित्व को जो भी मिला है वो क्षेत्र में और जो भी चीज़ है उसको समाज से जोड़ने का काम मैं कर रहा हूँ। चूँकि शर्मा साहब आप मुख्यमंत्री योगी के गृह जनपद से सटे जनपद देवरिया के रहने वाले हैं, तो आपकी मुख्यमंत्री जी से कभी मुलाकात हुई है, इस विषय पे चर्चा हुई है या नहीं, अपने मतलब दावेदारी को लेकर के? नहीं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस दावेदारी के रूप में चर्चा नहीं है, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं विभाग से द्वारा, वो फॉर्मेलिटीज़ में सारा पूरा कर लिया हूँ। और रही बात कि जब भारत के इतिहास में नया चीज़ हो ही रही है तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद उस चीज़ को समझते हैं और उस चीज़ को समाज से जोड़ने का खुद काम करेंगे, हमारे बिना कहे, हमको इतना विश्वास है। चलिए शर्मा साहब, आपको मैं व्यक्तिगत अपने चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपका चाहा हुआ जो प्रयास आप कर रहे हैं बिल्कुल मन से, जैसे कि आपने पूरे विश्व में परचम लहरा के रखा है पंजा कुश्ती के माध्यम से, मैं यही प्रयास करूंगा और इष्टदेव महादेव से ये प्रार्थना भी करूंगा कि आप अपने कार्य में सफल हों और देवरिया के सदर विधानसभा से जो है आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए।